यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कूल कैंपस, मैथ बाई डीपी मौर्य सर। डिजिटल स्कूल कैंपस टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड क्लास स्टार्ट क्लास 9th। हेलो हाय एवरीवन, माय सेल्फ गोपाल सिंह। आप देख रहे हैं डीएससी यूट्यूब चैनल। बच्चों, ये 9th-10th की मैथमेटिक्स क्लास सीरीज का ये लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 2 है। हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपोर्टेंट सेशन है हमारा और आप इसको देखिए। हम पॉलिनोमियल को देखिए, बेसिकली पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के तीन तरीके हैं। पहला उसके टर्म्स के बेस पर, दूसरा उसकी डिग्री के बेस पर, तीसरा उसके वेरिएबल के बेस पर। तो यहाँ वेरिएबल के बेस पे आपको 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल ही पढ़ना है, बाकी हायर मैथमेटिक्स में पढ़ना होगा। तो 1 वेरिएबल की मैं लेकिन तब भी बता दूंगा। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको समझा दूं। जैसे कि आपका टॉपिक है क्लास 9th का, लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 2 क्लास 10th, और ये टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। देख लीजिए, थोड़ा वीडियो बड़ा सा हो जाता है, इसलिए छोटा करने के लिए मैंने पहले से थोड़ा लिख दिया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, देयर आर 3 बेसिस ऑफ द डिवाइडेड ऑफ द पॉलिनोमियल। तो केस फर्स्ट, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म, देखिए किसी पॉलिनोमियल में यह नंबर ऑफ टर्म लिखी है मैंने यहाँ, फिर उसका नाम क्या होगा और एग्जाम्पल क्या रहेगा। ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म रखता है तो उसका नाम मोनोमियल होता है, और कोई भी एग्जाम्पल सिंगल टर्म 2x स्क्वायर, x स्क्वायर, x क्यूब, सिंगल टर्म x क्यूब, क्या ये इसका मोनोमियल है एग्जाम्पल। अगर कोई पॉलिनोमियल 2 टर्म रखता है तो वो बाइनोमियल होगा, नाम उसका बाइनोमियल होगा, उसका एग्जाम्पल 2x + 1, x स्क्वायर + 1, x क्यूब। यहाँ पावर से कोई मतलब नहीं है, कितने टर्म में कोई कुछ भी मतलब नहीं है, सिर्फ 2 टर्म होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर कोई पॉलिनोमियल 3 टर्म रखता है तो वो ट्राइनोमियल होगा, उसको 2x स्क्वायर + 2x + 1, इनफाइनाइट एग्जाम्पल होंगे, कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। 4 टर्म रखता है तो पॉलिनोमियल होगा, इसका फॉर्म होते हैं ax क्यूब, ax स्क्वायर, ax + d, या मतलब 3 डिग्री का, मतलब 4 डिग्री वाला 1 2 3 4 टर्म वाला कोई भी पॉलिनोमियल हो, और मोर देन 4 टर्म हो तो उसे बोलते हैं मल्टीनोमियल। ये बुकों में नहीं होता है, बट मल्टीनोमियल आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा होगा, बट इसको हम जब किसी पॉलिनोमियल के 4 से ज्यादा टर्म होते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होगी। फिर बता रहा हूँ, अगर ये पॉलिनोमियल को डिफाइन करने का बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म है। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो उसका नाम मोनोमियल होगा, उसका एग्जांपल 2x स्क्वायर, कुछ भी एक सिंगल टर्म। 2 टर्म है तो बाइनोमियल होगा, इसका एक एग्जांपल। 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल होगा, एक एग्जांपल। 4 टर्म है तो क्वाड्रिनोमियल होगा और एक एग्जांपल। और मोर देन 4 टर्म है तो मल्टीनोमियल बोलते हैं और उसका एक एग्जांपल। मैंने सिर्फ 2 टर्म लिखे, बाकी डॉट डॉट छोड़ दिया है, कितने भी टर्म हो सकते हैं। अब देखिए पॉलिनोमियल को डिफाइन करने का केस सेकंड क्या है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर थोड़ा आपको अटपटा सा लग रहा होगा, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल। ये टॉपिक आपको स्पेशल आपको पढ़ना नहीं है, मैंने बस इसको ऐसे ही बता दिया आपकी नॉलेज के लिए। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल, अगर यहाँ वेरिएबल कितने है, अगर 1 वेरिएबल है तो x भी हो सकता है, एक वेरिएबल, मतलब वेरिएबल कोएफिशिएंट में निकलता है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। तो यहाँ x हो सकता है, x, y, 2 वेरिएबल होंगे तो x और y दोनों आ जाएंगे। 3 वेरिएबल होंगे तो x, y, z तीनों आ जाएंगे। और 4 वेरिएबल होंगे, मोर देन 4 होंगे तो x, y, z, s, t, u भी, कुछ भी जो भी हो सकता है, सारे आ सकते हैं। बस ये सिंपल से थोड़ा सा लॉजिक था। अब देखिए इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ आप इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर 1 वेरिएबल का है तो यही सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे सब, जैसे कि 2x + 1 या जो भी हो। यहाँ पर देखिए वेरिएबल के बेस पर ना तो टर्म से मतलब है ना डिग्री से मतलब है। 2 वेरिएबल हो, इसका एग्जाम्पल x + y, या 2x - y, क्या है, 2 टर्म, x y कर दीजिए, 2 टर्म हो गए। 3 वेरिएबल का हो, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, x y z, x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर, क्या है, तीनों वेरिएबल है। इसी तरह मोर देन को आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब देखिए केस थर्ड हम इसका कैसे डिस्कस करें, इसको हटा दें, केस थर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इंपोर्टेंट केस फर्स्ट और केस थर्ड इंपोर्टेंट है बच्चों।
यहाँ से आपके एग्जाम में गारंटेड क्वेश्चंस आपके मिलते रहते हैं। केस थर्ड, केस थर्ड, वेस्ट ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए डिग्री के बेस पर हम इसको कई कैटेगरी, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट डिग्री आपको पता लग गई, फिर उसका नामकरण क्या कर दिया है आपने, नाम उसका क्या हो गया। तीसरी बात इसमें इसका मतलब एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए कोई सा भी। चौथी बात इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म। ये इतनी चीजों पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ में इसको इस तरह से, इसको आप इस तरह एक लाइन कर दीजिए, तो यहाँ ये इसके लिए, ये इसके लिए, अब सबके लिए हम करते चलिए। मान लीजिए बच्चों किसी की डिग्री 0 है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 0 है, 0 से स्टार्ट हो सकती है। मैंने देखिए जब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन जब मैंने बताई थी, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि पॉलिनोमियल का जो कॉम्बिनेशन हो कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ, बट द मैक्सिमम मतलब पावर ऑफ द ईच टर्म ऑफ द वेरिएबल इज द होल नंबर, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, होल नंबर 0 से होते हैं और कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसके दो इंपोर्टेंट लॉजिक ये हुए हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो मिनिमम डिग्री होगी वो 0 हो सकती है, और मैक्सिमम जो पावर होगी वो इनफाइनाइट हो सकती है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, हम बात करते हैं 0। अगर किसी की डिग्री 0 है, बहुत ही बेसिक एक क्वेश्चन गारंटेड है, अगर डिग्री कितनी है, 0 है, तो उसका नाम क्या रहेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट। यहां पे देखो बच्चों एक चीज ध्यान देने की बात है, एक्सेप्ट 0, यहां 0 को निकाल दिया गया है। 0 भी कांस्टेंट होता है, बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल में 0 को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हम काउंट करते हैं, बट वो रेयर केस होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा पॉलिनोमियल px इक्वल टू 0, या क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स क्यूब, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स प्लस 0। इस तरह से ये 0 पॉलिनोमियल का होगा। ये इसकी जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगी, हमने पॉलिनोमियल को डिफाइन 0 इंटू एक्स की पावर n, 0 इंटू एक्स की पावर n माइनस एक्सेट्रा, और लास्ट में 0। ये इसकी जनरल फॉर्म में जाएगी। किसकी बच्चों में 0 पॉलिनोमियल को यहां डिफाइन कर गया, मैं उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है, लास्ट में कर देना जैसे। इसको अगर किसी की डिग्री 0 हो तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, 2, 3 और a। जनरल फॉर्म a हो जाएगी, और a कहां से बिलोंग करेगा, r से बिलोंग करेगा, मतलब a x की पावर 0, बहुत सारे टर्म्स में ले सकते हो, b प्लस 0 इस हिसाब से देखिए। पहला, ये पहला कॉलम पूरा होगा। अब दूसरे बच्चों, अगर किसी की दूसरा कॉलम, अगर डिग्री कितनी हो, 1 हो, अगर 1 डिग्री होगी बच्चों, तो इसका नाम क्या होगा, लीनियर होगा, और लीनियर तो पॉलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 1। जनरल फॉर्म क्या जाएगी इसकी, ax प्लस 3। और एक कॉलम बच्चे इसमें और बढ़ा लीजिए 5
नंबर ऑफ कांस्टेंट, नंबर ऑफ कांस्टेंट, यहां पे नंबर ऑफ कांस्टेंट में जो 1 ही रहेगा, 1 रहेगा, 0 डिग्री 0 है, 1 रहेगा। यहां नंबर ऑफ कांस्टेंट 2 रहेंगे, ए और बी कितने कांस्टेंट है बच्चों, 2। ये क्या है, यहां इस तरह इसको आप कर लीजिए, अलग अलग चीजें कर लीजिए आप। 5 चीजें हो गई, देखिए 5 चीजें हो गई। आपने डिग्री भी सब डिफाइन कर रहे हैं, डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पॉलीनोमियल रहेगा, एग्जांपल 2 3 है, और जनरल फॉर p x की पावर 0 a belong to r, नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां एक रेस्ट्रिक्शन है इसमें, एक्सेप्ट 0, क्योंकि बिकॉज डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। आगे मैं इसको और डिस्कस कर दूंगा, यहां पर 0 को निकाल दिया गया है। अब हम बात करते हैं बच्चों तीसरे कॉलम की, ये पूरा होगा थर्ड। इसमें डिग्री कितनी होगी बच्चों, इसमें आपको जो डिग्री है इसमें डिग्री होगी बच्चों 2, डिग्री 2 होगी। नाम हो जाएगा क्वाड्रेटिक, एग्जाम्पल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। मैं सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, इनफाइनाइट एग्जाम्पल हो जाएंगे। जनरल फॉर्म हो जाएगी इसकी ax स्क्वायर bx प्लस c। नंबर ऑफ टर्म कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ये कॉलम पूरा हुआ, 1 2 3 4, जो 5 चीजें बता रहा था, क्या क्या बता रहा था, अच्छा 1 2 3 4 5 चीजें हैं। ठीक है बच्चों, 3। अगला कॉलम आ जाता है 4 का। अगर 4th कॉलम में क्या होगा, डिग्री बच्चों कितनी हो, 3 डिग्री हो, तो इसका जो नाम होगा वो क्यूबिक होगा। एग्जाम्पल होगा एक्स क्यूब प्लस 1। यहां देखिए नंबर ऑफ टर्म से कोई मतलब नहीं है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहा हूं। जनरल फॉर्म इसकी होगी ए एक्स क्यूब वी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और जो नंबर ऑफ टर्म आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ये चीज ध्यान से देखनी चलते हो। ये अगले कॉलम पे आ जाइए आप, 4th पे, ये पूरा कॉलम पूरा हुआ, 4th पे आ जाइए। अगर डिग्री कितनी हो, 4 हो, नाम कितना हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। नाम हो जाएगा इसका बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, वाई क्वाड्रेटिक, और इसको क्वाड्रेटिक और बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल आ जाएगा बच्चों x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1। कुछ भी हो, डिग्री सबसे ज्यादा होनी चाहिए, डिग्री 4। डिग्री मैंने बताई थी सबसे बड़ी पावर होती है। इसकी जो जनरल फॉर्म आएगी बच्चों ax की पावर 4 और vx की पावर क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e, ये इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है बच्चों, अब बात यहां पर बेसिक चीज जो आएगी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ एक आता है फिक्स कैटेगरी में हम लेते हैं मोर देन 4 डिग्री, तो उसे बोलते हैं हायर डिग्री पॉलिनोमियल, हायर डिग्री पॉलिनोमियल। इसके एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, हाई डिग्री कोई भी हो सकता है। एक यहाँ पर बच्चों एक चीज फोकस करने वाली बात, जो ध्यान देने वाली बात है, हम बच्चों इसको लीनियर लेके चल रहे हैं। इसका मतलब हम इसे लीनियर लेके चल रहे हैं। यहाँ पर सबसे 2 नोट करके लिख लीजिए बच्चों। यहाँ
पहला ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई बिलोंग टू रियल नंबर। जितने भी वैल्यू ए बी सी डी सब कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। दूसरी चीज, अब इनमें रेस्ट्रिक्शन है। अगर बच्चों मैंने इसको लीनियर बोला है तो इसका मतलब पता है रेस्ट्रिक्शन क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ए 0 नहीं होगा। अगर ए 0 हो जाएगा तो बी बचेगा, बी फिर कांस्टेंट में चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन है ए नॉट इक्वल टू 0, इसी तरह यहाँ जो रेस्ट्रिक्शन है ए नॉट इक्वल टू 0, इसी तरह यहाँ जो रेस्ट्रिक्शन है वो ए इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। बट बी 0 हो जाए, सी 0 हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 0 नहीं होगा। ये आशा करता हूँ पूरी टेबल आपको समझ में आई होगी और बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर लीजिए। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 0 है तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, 2 3 इस तरह से एग्जांपल 1 0 1 नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, 1 होते हैं। एक्सेप्ट यहाँ पे 0 को निकाल दिया गया है क्योंकि बिकॉज़ डिग्री ऑफ 0 इज द नॉट डिफाइंड। दूसरी चीज, अगर डिग्री 1 है तो नाम लीनियर होगा, एग्जांपल ही हो जाएगा, जनरल फॉर्म ही हो जाएगी और नंबर ऑफ कांस्टेंट 2 हो जाएंगे। 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक है, जनरल फॉर्म भी हो जाएगी इसकी और इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। 3 है तो 4 मिल रहे हैं, 4 है तो यहाँ पे देखिए 5 मिलेंगे, नंबर फ्रॉम 5 मिलेंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे अब इतना रिजल्ट बन जाता है। आपने देखा देखो डिग्री 0 थी तो 1 मिल रहा था नंबर ऑफ टर्म, 1 डिग्री थी तो 2 टर्म मिले, 2 मिले थे, 2 डिग्री थी तो 3 मिल रहे हैं, 4 डिग्री है तो 4 मिल रहे हैं, 4 है तो 5 मिल रहे हैं। इसके बाद सीधा एक रिजल्ट बन जाता है। रिजल्ट देखिए क्या बन जाता है कि नंबर ऑफ टर्म इन पॉलिनोमियल बराबर डिग्री प्लस 1। ये बच्चों एनटीएससी है आपका, ये जो हायर एग्जाम्पल या ओलंपियाड वगैरह क्वेश्चन है वहां पूछा जाता है। बोल दिया कि किसी पॉलिनोमियल में एक हजार टर्म है, एक कोई 1000 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसमें हाउ मेनी टर्म, आप गिनते रहो, निकालते रहो, कौन सा चीज यूज करना है आपको। नंबर ऑफ टर्म बराबर इन पॉलिनोमियल डिग्री प्लस 1, 1000 डिग्री अपन जोड़ तो 1000 प्लस 1 उसमें क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, मे बी पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी के लिए, ये पॉसिबिलिटी के लिए फिर आप ये को सर ने बताया था कि ऐसा होगा, पॉसिबिलिटीज के लिए। ठीक है बच्चों, अब हमने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इनको हमने बताया। अब कुछ इसकी बेसिक चीजें आती हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसको नोट डाउन कर लिया होगा, 2 डेफिनेशन और कर लीजिए, फिर अगला क्लास में हम आपको टॉपिक समझेंगे। अब टॉपिक आप बच्चों आशा करता हूं आप इसको अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे और नोट्स आप साथ साथ बनाते हैं। अगर बच्चों आपने नोट्स, देखिए मैथमेटिक्स में बच्चों आपको थ्योरी पढ़ने की आदत नहीं होती है, बट जो बच्चे मैथमेटिक्स की थ्योरी पढ़ते हैं उनके अच्छे नंबर आते हैं। जो मैथमेटिक्स को, अगर आपको मैथ को अच्छे से सीखना है, अगर आपको मैथ को अच्छे से सीखना है, कमांड करनी है, तो आपको क्वेश्चन करने के अलावा उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट पे कमांड होनी चाहिए। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ डेफिनेशंस आपको बता रहे हैं। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, कुछ डेफिनेशन होती है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल if px is the polynomial, px कोई पॉलिनोमियल है एंड x बराबर अल्फा वी द रियल नंबर, देन p अल्फा बराबर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वैल्यू होगी उसकी, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x बराबर अल्फा। अब तो बच्चों इसमें एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने पॉलिनोमियल लिया px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 1। आपसे जैसे इसकी वैल्यू p0 p1 पे निकालनी हो या p1 पे निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, p बराबर 0 लेंगे, 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। p1 माइनस 1 लेंगे, इसका मतलब आप क्या करेंगे, 2 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 3।
इसी तरह P1 बराबर 3 आ जाएगा। ये इसकी होती है जी, मतलब वैल्यू होती है। ठीक है, अब बात आती है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब आता है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। इंपोर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, क्या है? ए रियल नंबर अल्फा, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ द polynomial if and only if जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px कर लीजिए, या if and only if p अल्फा बराबर 0। अगर किसी पॉलिनोमियल में, ठीक है, अगर किसी रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px if and only p अल्फा बराबर 0। इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे कि मैंने लिया px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और तो अगर हमें x मान लीजिए हमें चेक करना है लेट x बराबर -2, तो पुट कर दीजिए -2 क्या आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर 4 इंटू -2 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये 4 आ जाएगा, -8 आ जाएगा और प्लस का 4, इससे कैंसिल, इससे ये 0। तो इसका मतलब x बराबर 0 क्या है इसका, ये 0 है। एक रिजल्ट और लिख लीजिए, उसके बाद ये टॉपिक मैं खत्म करता हूं। रिजल्ट में यहां लिख रहा हूं, इंपोर्टेंट रिजल्ट ध्यान से लिखेंगे। रिजल्ट, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री है, ए पॉलिनोमियल of degree n, a polynomial of degree n can have important result है चाहिए, can have at most, अगर कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके ज्यादा से ज्यादा n जीरो हो सकते हैं, at most n जीरोज। ठीक है, and so a quadratic polynomial can have at most 2 0। दूसरा, a cubic polynomial can have at most 3 0। ठीक है, ये पहला रिजल्ट। एक दूसरा रिजल्ट बच्चों मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप इसको भी थोड़ा सा मेंशन आउट कर लेना। ये दूसरा रिजल्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू होती है, ये किसके बराबर होती है, ये इक्वल टू किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ, मतलब अगर किसी डिग्री में n जीरो है, n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो n जीरो आएंगे, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 2 जीरो आएंगे, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 3 जीरो आएंगे। यही चीज यहाँ लिखी हुई है, यही चीज यहाँ लिखी है। ये पहला रिजल्ट है और ये दूसरा है। ये फॉर्मूले की तरह डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बराबर नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कभी कभी रिवर्स में पूछ लिया जाता है, कभी कभी आगे पीछे पूछ जाता है। और मैं आशा करता हूँ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे से हम आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।
यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कूल कैंपस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like, comment and share in your friend my YouTube channel Digital School Campus। यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कूल कैंपस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like, comment and share in your friend my YouTube channel Digital School Campus।